हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है पुलकित चावला और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सॉइल साइंस। और ये क्वेश्चंस इफको एजीटी मेंस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किए गए हैं। और इफको एजीटी प्री का रिजल्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और मेंस का एग्जाम आपका 25 ऑफ जून को शेड्यूल्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है सॉइल साइंस से वो देखते हैं। व्हाट इज द सीएन रेशियो ऑफ आइडियल सॉइल? तो ऑप्शन है आपके 50:1 टू 100:1, 30:1 टू 40:1, 10:1 से 12:1 या 20:1 से 30:1। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 10:1 से 12:1। तो कोई भी सॉइल जिसको हमें आइडियल कंसीडर करना है उसका जो CN रेशियो है C:N यानी कार्बन इज टू नाइट्रोजन का जो रेशियो होगा वो आपका कितना होना चाहिए 10:1 से 12:1। तो ये जो रेशियो है इसको आप एक ट्रिक से हमेशा याद रखिएगा कि आखिरी में इसमें इस टू 1 ही आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 10:12, 30, ये 30:40। तो आपको क्या याद रखना है कि आइडियल सॉइल का क्या रेशियो है 10:12। इंस्टेड 10:1 से 12:1 बोलने की जगह आप 10:12 याद रखिएगा। तो ये CN रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस होता है सॉइल में? ये मेनली न्यूट्रिएंट की मिनरलाइजेशन और उसके इमोबिलाइजेशन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि 10 कार्बन पे इसको एक नाइट्रोजन चाहिए। तो चलिए आइडियल सॉइल का CN रेशियो कितना है 10:1 से 12:1। तो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस कंटेंट इन द सॉइल? सॉइल में फॉस्फोरस के कंटेंट को अगर आपको एस्टिमेट करना है तो कौन से मेथड का यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके वॉल्कलेन ब्लैक मेथड, ब्रे नंबर 1 मेथड, ओलिसन मेथड या बोथ बी एंड सी। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी ब्रे नंबर 1 मेथड और ओलिसन मेथड दोनों ही फॉस्फोरस एस्टिमेशन के मेथड है। डिफरेंस दोनों में ये है कि जो आपका ब्रे नंबर 1 है ये एसिडिक सॉइल में यूज करते हैं, हम एसिडिक सॉइल में यूज करेंगे। और ओलिसन मेथड आपका किसमें यूज होता है? न्यूट्रल सॉइल या फिर अल्कलाइन सॉइल में यूज होता है आपका ये अल्कलाइन सॉइल में। और ये वॉल्कलेन ब्लैक मेथड है ना, ये आपका ऑर्गेनिक कार्बन के एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, फॉर ऑर्गेनिक कार्बन एस्टिमेशन इन सॉइल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आज का जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन व्हीट? व्हीट में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके एजेटोबैक्टर, एनाबीना, अजोला या राइजोबियम स्पीशीज। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा एजेटोबैक्टर स्पीशीज। और एजेटोबैक्टर क्या करता है व्हीट में? नाइट्रोजन फिक्स करता है। अब ये सारे जो हैं ये सारे भी आपके बायो फर्टिलाइजर ही हैं। एनाबीना और अजोला हम लोग इसमें यूज करते हैं, राइस में यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। और राइजोबियम आपका जो है ये हम लेग्यूम्स में यूज करते हैं, लेग्यूम यानी पल्स क्रॉप में यूज करेंगे, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए ही यूज करते हैं। चलिए अब आज का आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल इज द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस? यानी सॉइल में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फोरस का सोर्स होता है? ऑप्शन है आपके बायोटाइट, ऑर्थोक्लेज, डोलोमाइट या बोथ ए एंड बी। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी बायोटाइट और ऑर्थोक्लेज ये दोनों ही किसका सोर्स होते हैं? फास्फोरस का। और डोलोमाइट, ये आपका जो डोलोमाइट है ये मैग्नीशियम का सोर्स है। किसका सोर्स है? मैग्नीशियम का। तो चलिए आज का आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जनरली अपीयर्स ऑन द ओल्डर लीफ? तो ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन तीनों एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी आपकी हमेशा ओल्डर लीफ पे मिलती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में उन एलिमेंट का नाम मेंशन करना है जिनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमको न्यू लीफ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब ये जो एलिमेंट है एनपीके, ये आप ऐसे एनपीके करके याद रख सकते हैं, इनकी डेफिशिएंसी ओल्डर लीफ पे देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू रिक्लेम अल्कलाइन सॉइल? यानी कि अल्कलाइन सॉइल को अगर हमें रिक्लेम करना है, अल्कलाइन सॉइल वो होता है जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, तो उसको अगर रिक्लेम करना है तो हम लोग कौन सा सब्सटेंस को यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके जिप्सम, कैल्शियम ऑक्साइड, यूरिया या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का हम लोग यूज करेंगे अल्कलाइन सॉइल को रिक्लेम करने के लिए। कैल्शियम, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस सॉइल को रिक्लेम करने के लिए यूज करते हैं। और यूरिया तो आप सबको पता ही है, ये आपका क्या है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है।
इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होता है 46%। चलिए आज का अगला क्वेश्चन जो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में कौन सा फैक्टर एक्टिव फैक्टर होता है? तो ऑप्शन है आपके क्लाइमेट, पैरेंट मटेरियल, टाइम या फिर रिलीफ। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा क्लाइमेट। तो देखिए टोटल 5 फैक्टर होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उसको आप ऐसे ट्रिक से जान कर सकते हैं, क्लोरपी कहेंगे तो क्लोरपिट। तो जो क्लाइमेट है आपका ये एक्टिव फैक्टर होता है। ऑर्गेनिज्म होता है एक, ये भी आपका एक्टिव फैक्टर होगा। रिलीफ आपका जो होता है, रिलीफ, पैरेंट मटेरियल और टाइम, ये तीनों आपके क्या होते हैं? पैसिव फैक्टर। क्या होंगे? पैसिव फैक्टर। तो ये आप याद रखिएगा, ये तीनों आपके पैसिव हैं। क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव फैक्टर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ऑप्शन है आपके सिंगल सुपर फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट या फिर रॉ बोन मील। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो बेसिकली समझ लीजिए कि जो फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर आते हैं यानी जो फॉस्फोरस सप्लाई करते हैं प्लांट को, वो 3 टाइप के होते हैं आपके। तो उसमें आ जाता है आपका, एक आता है वाटर सॉल्युबल, तो जिसमें आपका एसएसपी आ जाता है यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। फिर आपका आ जाता है सिट्रेट सॉल्युबल, तो उसमें आपका आ जाता है डीसीपी यानी डाई कैल्शियम फॉस्फेट। और फिर एक आपके आते हैं जो वाटर में भी इनसॉल्युबल होंगे और सिट्रेट में भी इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर एंड सिट्रेट इनसॉल्युबल। तो उसमें आपके आ जाते हैं रॉक फॉस्फेट और ये आपका रॉ बोन मील। चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल इज डोमिनेंट इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंट होता है? तो जो ऑप्शन है क्वेश्चन के वो है मॉन्ट मोरिलोनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट या काइलोनाइट। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल आपका ब्लैक सॉइल में क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और इसी क्ले मिनरल की वजह से ब्लैक सॉइल को सेल्फ टिल्ड सॉइल भी कहते हैं कि वो उसमें श्रिंकेज और एक्सपेंशन इतना ज्यादा होता है कि वो सेल्फ टिल्ड हो जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करना है कि इलाइट क्ले मिनरल और काइलोनाइट क्ले मिनरल ये किस सॉइल में, किस टाइप के सॉइल में डोमिनेंट होते हैं। तो चलिए आज का जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। तो ब्लॉसम एंड रॉट एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, वो टोमेटो में किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है? तो ऑप्शन है आपके सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा कैल्शियम, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से टोमेटो में ब्लॉसम एंड रॉट डिसऑर्डर हो जाता है। चलिए अब आज का अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नोन एज बलास्ट एलिमेंट। ब्लास्ट एलिमेंट हम लोग किस उनको कहते हैं एलिमेंट्स को? तो ऑप्शन है आपके एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है इन क्वेश्चन के वो हो जाएगा एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो ब्लास्ट एलिमेंट वो होते हैं जो सॉइल में आपके बहुत ही ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्लांट इनको यूज नहीं करता है, उतना यूज नहीं करेगा इसको प्लांट। चलिए अब आज का अपना ये अगला और आखिरी क्वेश्चन जो है आपका कि विच व्हाट इज द पीएफ वैल्यू ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। ओवन ड्राई सॉइल की पीएफ वैल्यू कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 4.18, 2.5, 7 या 0। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका 7। 7 जो होता है आपका ये वैल्यू होता है ओवन ड्राई सॉइल का, पीएफ वैल्यू होता है ओवन ड्राई सॉइल का। चलिए ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इफ्को एजीटी मेंस एग्जाम। और इसके साथ ही हमारे भी आप फ्री मॉक टेस्ट जाके हमारी वेबसाइट पे लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इफ्को एजीटी एग्जाम के हिसाब से असेस कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी हमारे जो कोर्स चल रहे हैं उन सभी कोर्सेज पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप हमारी साइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी और भी अगली जो वीडियोस जो इफ्को एजीटी के एग्जाम के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्रीकल्चर के और भी टॉपिक से आने वाले हैं, उनकी नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।